पार्टी का चिन्ह और पार्टी का नाम खरीदने के लिए कितने की बोली लगा सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी जानकारी है 2000 करोड़। नमस्कार, मैं रंजीत झा। याद कीजिए नवंबर 2022 जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई करने से पीछे न हटे। लेकिन अफसोस कि इस वक्त जो हमारा चुनाव आयोग है उसके मुख्य आयुक्त हैं वो कमजोर मालूम पड़ते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट की बेहद ही गंभीर टिप्पणी थी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हमने आज उस नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई टिप्पणी का जिक्र आज क्यों कर रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने एक फैसला लिया है। महाराष्ट्र की सियासत में उस फैसले के बाद सियासी गर्मी चढ़ गई है। माहौल इतना बिगड़ा हुआ है कि एक के बाद एक गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगे। दरअसल चुनाव आयोग ने यह तय किया कि बाला साहेब द्वारा बनाई गई शिवसेना जो 1966 में बनाई गई थी, 57 साल बाद वो शिवसेना एकनाथ शिंदे की होगी। शिवसेना पार्टी का नाम या फिर चुनाव चिन्ह दोनों शिंदे गुट को चला गया और यह निर्णय चुनाव आयोग ने लिया। उसके बाद ठाकरे गुट के शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि 2000 करोड़ रुपए की डील हुई है। उन्होंने बिना नाम लिए या किस पर आरोप लगाया। 2000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े इस चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम पर कब्जा जमाने के लिए। संजय राउत के इस बयान की अलग अलग विवेचना हुई। कई बड़े बड़े मीडिया हाउस ने संजय राउत के इस स्टेटमेंट को छापा भी है। चाहे उसमें आप टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कर लें या फिर इंडियन एक्सप्रेस की बात कर लें, हर किसी ने इनके इस बयान को छाप दिया। आखिर क्यों? क्या चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में है? 2000 करोड़ रुपए की डील किस बात को लेकर हुई? इस चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम पर कब्जा जमाने के लिए संजय राउत ने क्या कहा, उसके लिए हम आपको एक ट्वीट दिखाते हैं। आज हम बिंदुवार तरीके से पूरी बातों को समझाएंगे कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल क्यों खड़े होने लगे। सबसे पहले आप संजय राउत का यह ट्वीट देखिए। संजय राउत ने लिखा, मुझे यकीन है चुनाव चिन्ह और नाम हासिल करने के लिए अब तक 2000 करोड़ के सौदे और लेन देन हो चुके हैं। यह प्रारंभिक आंकड़ा है और 100% सच है। जल्द ही कई बातों का खुलासा होगा। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो गया। क्योंकि शिवसेना कोई आज की पार्टी नहीं है, काफी पुरानी पार्टी है, उसमें सबकी मेहनत थी। लेकिन महाराष्ट्र में जो शिंदे प्रकरण हुआ, कैसे शिवसेना को तोड़ा गया, बीजेपी के साथ मिलकर शिंदे ने शिवसेना के 40 विधायकों को अलग कर दिया। आरोप उस वक्त भी लगे कि बीजेपी ने एक एक विधायकों पर 50-50 करोड़ रुपए खर्च किए। वो तो वैसे भी 2000 करोड़ हो जाते हैं। लेकिन शिवसेना के सांसद संजय राउत ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी की करतूत तो जग जाहिर है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का किसी ने सबसे अधिक माखौल बनाया है तो वो बीजेपी ने बनाया है। अब इसी को लेकर जब विवाद इतना दूर पहुंचा है, हम संजय राउत का थोड़ा बयान भी आपको सुनाते हैं कि वो क्या कुछ बोले हैं। लेकिन एक जानकारी यह भी है कि शिंदे गुट को इस बात का एहसास है चुनाव आयोग ने जो फैसला किया है उसमें निष्पक्षता की शायद कमी है। इस वजह से उद्धव ठाकरे ने जब यह ऐलान किया कि वो भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ, तो उससे पहले ही शिंदे गुट भी पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। और उसे जिस बात का डर है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका में कौन सी बात कही गई है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले जरा आप संजय राउत को थोड़ा सुन भी लीजिए। वो क्या कह रहे हैं कि पार्टी का नाम निशान चुराने के लिए कितने करोड़ खर्च करने पड़े, क्या कुछ हुआ, सुनिए जरा। खरीद लिया गया और अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है, सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। ये मेरा प्राथमिक अंदाज है, जिसे आप एफआईआर कहते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दिस इज एफआईआर। ये निर्णय खरीदा हुआ निर्णय, जो सरकार, जो नेता, जो बेईमान लोगों का गुट
विधायक खरीदने के लिए 50-50 करोड़ का दाम लगाता है, सांसद खरीदने के लिए 100 करोड़ का बोली लगाता है, हमारे पार्षद और हमारे शाखा प्रमुख खरीदने के लिए 1 करोड़ का 50 लाख का दाम लगाते हैं। वो तो चिन्ह, पार्टी का चिन्ह और पार्टी का नाम खरीदने के लिए कितने की बोली लगा सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी जानकारी है 2000 करोड़। तो सुना आपने, उनका तो यह भी कहना है कि शिवसेना पर डाका डाला गया। उद्धव ठाकरे से इस पार्टी को इसका निशान छीनने के लिए साजिशें रची गई, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर उद्धव ठाकरे का गुट चाहे तो जाएगा, चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देगा। लेकिन आज के परिदृश्य में जरा सोचिए, जहां पर जुडिशियरी और जो कमीशन होते हैं, आयोग होते हैं, इन सब की साख पर सवाल खड़े हो गए। बीते 8 सालों में सत्ता ने जुडिशरी और आयोग को इस तरीके से कमजोर करने की कोशिश की है। उसके बाद तो सवाल खड़े होंगे कि हर वो फैसला जो सरकार के खिलाफ हो सकती थी, वो सरकार के पक्ष में ही क्यों जाती रहती है। महाराष्ट्र में इतना बड़ा प्रकरण हुआ, सुप्रीम कोर्ट इंतजार ही करता रह गया, लेकिन एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। तो ऐसे में जरा इसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है कि ऐसा क्या हुआ कि हर राज्यों में यह हॉर्स ट्रेडिंग का खेल शुरू हुआ। बीजेपी ने बारी बारी से हर राज्यों में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को पलटना शुरू कर दिया। उसमें कई राज्य आप देख सकते हैं, अब तो कई में फिर से चुनाव होने वाले हैं, लेकिन हर जगह बीजेपी ने जोड़ तोड़ के गणित से, हॉर्स ट्रेडिंग से विधायकों की तोड़फोड़ करके सत्ता में अपना कब्जा जमाया। इसे कब्जा करना कहते हैं, इसे जनादेश का पालन करना तो बिल्कुल नहीं कहते। अब सोचिए जरा, चुनाव आयोग ने अपने फैसले में तर्क क्या दिया है। उस तर्क को अगर मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊं तो शायद आपके भी समझ में ना आए, मुझे भी ज्यादा समझ में नहीं आया है। एक लाइन समझ में आती है, उसमें बातें कि शिवसेना जागीर सी हो गई है, ऐसा मालूम पड़ता है। एक लाइन उनका कहना है, जागीर हो गई है तो शिंदे अलग हो गए तो शिवसेना लेके जाएंगे क्या? ऐसा तो नहीं होता है। चुनाव आयोग ने ऐसा निर्णय लेते वक्त किन बातों का जिक्र किया, क्या तर्क दिया, इसके लिए जरा आप अपने स्क्रीन पर यह खबर देखिए। एबीपी न्यूज ने लिखा है, चुनाव आयोग ने मामले में क्या पाया। चुनाव आयोग ने देखा कि शिवसेना का वर्तमान संविधान अलोकतांत्रिक है। बिना किसी चुनाव के पदाधिकारियों के रूप में एक गुट के लोगों को अलोकतांत्रिक रूप से नियुक्त करने के लिए इसे विकृत कर दिया गया है। इस तरह की पार्टी की संरचना विश्वास को प्रेरित करने में विफल रहती है। चुनाव आयोग ने पाया कि 2018 में संशोधित शिवसेना का संविधान भारत के चुनाव आयोग को नहीं दिया गया है। अब आगे देखिए, आगे जो बातें कही गई हैं। चुनाव आयोग ने देखा कि आयोग के आग्रह पर दिवंगत बाला साहब ठाकरे की ओर से लाए गए 1999 के पार्टी संविधान में लोकतांत्रिक मानदंडों को पेश करने के कार्य को संशोधनों ने पूर्ववत कर दिया था। शिवसेना के मूल संविधान के अलोकतांत्रिक मानदंड, जिसे 1999 में आयोग की ओर से स्वीकार नहीं किया गया था, को गुप्त तरीके से वापस लाया गया है, जिससे पार्टी एक जागीर के समान हो गई है। चुनाव आयोग के फैसले पर ठाकरे गुट के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बस एक लाइन आपको ठीक से समझ में आएगा। बाकी 1999 में क्या हुआ था, भारत के चुनाव आयोग को क्या जानकारी नहीं मिली थी, इस पर पार्टी पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। पार्टी जहां मूल रूप से है उस पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस तर्क को देकर के कि नहीं अब ये शिंदे गुट को जाएगा क्योंकि आपने उसमें नियमों को फॉलो नहीं किया है, यह कैसे संभव हो सकता है? इसको लेकर तो सवाल खड़े होंगे। और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वहां निश्चित तौर पर चुनाव आयोग पर सवाल फिर से खड़े होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि चुनाव आयुक्त दबाव में काम कर रहे हैं। राजनीतिक सत्ता उन पर इतना दबाव बना चुकी है कि वो फैसले स्वतंत्र रूप से नहीं ले पा रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग के पास लोकतंत्र को चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। और अगर वो निष्पक्ष नहीं होगा चुनाव आयोग, तो देश में बड़े अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जो अब आप देख पा रहे हैं। और इस बात का एहसास एकनाथ शिंदे को है कि चुनाव आयोग का मामला पिट सकता है सुप्रीम कोर्ट में, तो इन लोगों ने पहले ही एक याचिका डाल दी, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जाने का ऐलान किया था। अब उस याचिका में शिंदे गुट ने क्या तर्क दिया है, उसे देखने के बाद आपको माथा पीटने का मन करेगा। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या कुछ कहा जा रहा है। अमर उजाला ने हेडलाइन में लिखा, उद्धव गुट से पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे एकनाथ शिंदे, शिवसेना को लेकर अब खेला यह दाव।
इसमें जो बातें कही गई उस पंक्तियों को जरा ध्यान से सुनिए। उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना की कमान, उसका नाम और चुनाव चिन्ह छीनने के बाद भी एकनाथ शिंदे शांत बैठने वाले नहीं है। शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग के फैसले को कायम रखने के लिए वह हर एक चाल चल रहे हैं जो उनके लिए जरूरी होगी। अब खबर है कि एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है। इस याचिका में क्या कहा गया है जरा सुनिएगा। इस याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने के लिए उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गुहार लगा सकता है। ऐसे में इस मामले में कोई भी फैसला सुनाने से पहले शीर्ष अदालत महाराष्ट्र सरकार की दलील को भी सुने, यानी कि मेरी बात बिना सुने आप कोई फैसला ना दें। सुप्रीम कोर्ट के पास गुहार लगाई जा रही है। क्यों भाई, किस बात का डर है? चुनाव आयोग ने जो अपने फैसले में बातें लिखी होंगी उसे पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट को फैसला कर देती। क्या महाराष्ट्र सरकार चुनाव आयोग की तरफ से वकील के तौर पर पेश होगी और वहां बहस जारी होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में एक कड़क फैसला देना पड़ेगा, एक मिसाल देना होगा कि आखिर लोकतंत्र को लूटने वाले, उसका मजाक बनाने वाले दोबारा हिम्मत ना करें। लेकिन अफसोस आज के परिदृश्य में ऐसा लगता है कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक कंप्रोमाइज होती जा रही है। कई जजों पर गंभीर आरोप लगने लगे हैं जो खुले तौर पर लगाए जाने लगे। जैसे अडानी मामले में अरुण मिश्रा के ऊपर आरोप लगी, वो तो रिटायर हो गए कि उनके पास अडानी के 7 केस गए थे, सब में उन्होंने उनके हक में फैसला दे दिया। राम मंदिर नोटबंदी मामले में फैसला देने वाले जजों को गिफ्ट मिल रहा है। बीजेपी की सरकारें उन्हें अनुग्रहित कर रही हैं, किसी को राज्यपाल बना रही हैं, किसी को कमीशन का चेयरमैन, किसी को राज्यसभा भेजा जा रहा है, किसी को गवर्नर जैसे पद अगर दे दिए जाएंगे तो मतलब लगता है कि जज भी लालायित हैं उस पदों के लिए और बीजेपी इसको भुना रही है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ होगा? अब मामला इसलिए गंभीर है और एकनाथ शिंदे को इस बात के लिए डर है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि अमित शाह ने मुझसे जो वादा किया वो पूरा किया। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा और उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है। इस खबर का मतलब समझते हैं आप? क्या अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को आगे रखने के लिए किसी भी हद तक जाने की जो बात आरोप लग रही है वहां तक पहुंचे हैं? क्योंकि खुले मंच से अमित शाह ने भी यही कुछ कहा है और फिर जो उन्होंने बातें कही हैं जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें आज तक ने लिखा है गृह मंत्री अमित शाह का स्टेटमेंट। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कल बड़ा निर्णय हुआ, असली शिवसेना और चिन्ह हमारे मित्र पक्ष को मिला है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मोदी जी का बड़ा फोटो लगाकर वोट मांगा और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने के लालच में कांग्रेस एनसीपी के तलवे चाटे। तो क्या आप बदला ले रहे हैं? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, तलवे कौन चाट रहा है? आपको याद होगा जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद बीजेपी के साथ शिवसेना के तकरार बढ़े थे। देवेंद्र फडणवीस ने चुपके से कैसे शरद पवार की पार्टी एनसीपी में अजित पवार को तोड़ा और अपने साथ मिलाकर सीएम पद की शपथ ले ली थी। कुछ ही घंटों के बाद वह सरकार गिर गई थी शरद पवार की पहल के बाद। तो तलवे कौन किसके चाट रहे हैं? या तो सर्टिफिकेट लेने की जरूरत शाहजी आपको भी पड़ेगी, बीजेपी को भी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर यह देखा जाए कि शुरू से अगर भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को मैनिपुलेट किया और शिवसेना को तोड़ने के लिए उनके पीछे पैसे पानी की तरफ बहाए, तो बीजेपी ने उस वक्त भी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। उस वक्त बीजेपी खुद को सही साबित तो नहीं कर सकती, बावजूद इसके बीजेपी शिंदे सरकार में है। और आज भी जब शिवसेना के हक में यह फैसला नहीं आकर शिंदे गुट में आया, यानी ठाकरे गुट के हक में फैसला नहीं आकर चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह और पार्टी दोनों सौंप दी, तो फिर सवाल तो खड़े होंगे, हर वक्त और हर जगह बीजेपी या उसके सहयोगी ही सही कैसे होंगे? क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था कमजोर है? क्या हमारा आयोग कमजोर है? क्या वो अपना चश्मा सही नहीं कर पाया है जिससे सही चीजों को देखा जा सके? यही सब गंभीर मुद्दे हैं और महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों सरगर्मी बढ़ी हुई है। देखिए क्या होता है मामला सुप्रीम कोर्ट में जाकर। ठाकरे साहब की जीत होती है या शिंदे गुट और बीजेपी अपने चाल में अभी भी ऐसे ही सफल होती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।